दोनों पर आरोप था कि उन्होंने एक्ट्रेस का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को शातिराना अंदाज में ठिकाने लगाने की कोशिश की। जंगल में फेंका सिर तो सेप्टिक टैंक में सड़ रहा था धड़। उस हीरोइन की दर्दनाक स्टोरी जिसे अपनों ने उतारा था मौत के घाट। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर कोई और दूसरी इंडस्ट्री, कई ऐसे मामले सुनने को मिले हैं जिसमें बताया गया है कि एक्ट्रेस या एक्टर या तो उसे मार डाला गया या फिर उसकी लंबे अरसे बाद लाश मिली। कुछ ऐसा ही इस अदाकारा के साथ भी हुआ था, जिसकी बॉडी 2 टुकड़ों में 2 अलग जगहों से मिली थी। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। साल 2012 में फिल्म आई थी हीरोइन, जिसे मधुर भंडारकर ने डायरेक्टर किया था और करीना कपूर अहम भूमिका में नजर आई थीं। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था, मगर बात यहाँ इस फिल्म की नहीं है। इससे जुड़े 3 लोगों की है, जिसमें से एक की बेरहमी से हत्या हुई और 2 को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली। और इस हत्या की साजिश कहीं और नहीं बल्कि फिल्म के सेट पर ही रची गई थी। 12 साल पहले हुए इस वाकये ने सभी को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्या था पूरा वाकया और कौन थी वो अदाकार जिसके साथ हुई थी इतनी थी बेरहमी? आइए जानते हैं। नेपाल से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन बचपन देहरादून में बीता था। देहरादून स्कूल से पढ़ाई कर एक्ट्रेस बनने का ख्वाब लिए वह मुंबई आ गई थीं। अच्छे खासे परिवार से होने के बावजूद उन्होंने संघर्ष किया। एक्ट्रेस ने फिल्में करने से पहले डांस सिखाना शुरू किया। वह डांस में अच्छी थीं, इसलिए उन्होंने डांस क्लासेस देना शुरू कर दिया। लेकिन समय बदला और किस्मत भी। 2011 में उन्हें फिल्म 404 में काम किया। ये एक हॉरर फिल्म थी। डेब्यू किया लेकिन बात बनी नहीं। वह मूवी पिट गई। मीनाक्षी थापा की एक बार फिर किस्मत रंग लाए और उन्हें मधुर भंडारकर की मूवी हीरोइन मिल गई। इससे वह बहुत खुश हुई, क्योंकि इसमें उन्हें करीना कपूर जैसी अभिनेत्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। वह बहुत खुश थी। उन्हें लगा कि अब एक सीढ़ी मिल गई है और आगे भी ऐसे ही रास्ते खुलते जाएंगे। मन में उनके ढेरों सपनों का सैलाब आ चुका है, मगर किसी को ये खुशी शायद रास नहीं आई और उसने इनके ही खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी। जिन्हें इन्होंने अपना माना, उन्होंने ही इनका गला काट दिया। दरअसल हुआ ये कि शूटिंग के लिए मीनाक्षी थापा फिल्म के सेट पर तो आई, लेकिन वहां से वह गायब हो गईं। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वह कहां गई हैं। उस वक्त इनकी उम्र 24 साल थी। अब इनके गायब होने के बाद 13 मार्च 2012 को एक फ़ोन गया एक्ट्रेस की मां के पास, जो खुद मीनाक्षी ने किया था। उन्होंने ये बताया था कि वह अपने को एक्टर्स और दोस्त अमित कुमार जायसवाल और प्रीति सुरीन के साथ इलाहाबाद जा रही हैं, जो मुंबई से 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कामायनी एक्सप्रेस में वह बैठी हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद मीनाक्षी की उनसे कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा तीनों का फ़ोन भी ऑफ हो गया था। 17 मार्च को मीनाक्षी की मां को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें उनसे 3 दिन के अंदर 15 लाख रुपए मांगे गए थे। लिखा था कि अगर वह अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहती है तो उसे 3 दिनों के भीतर 15 लाख रुपए देने होंगे। साथ ही धमकी गई कि अगर पुलिस को बताया तो उनकी बेटी का अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देहरादून में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। लेकिन मां धमकी से डरी नहीं और जाकर पुलिस को सब बता दिया। इसके अलावा मीनाक्षी की मां ने बेटे को भी इस बारे में बताया।
उनका बेटा जम्मू कश्मीर में सेना में तैनात था। इसके बाद मीनाक्षी के भाई और उनके दोस्त आलोक वर्मा ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। दोस्त आलोक ने बताया कि मीनाक्षी को उन्होंने लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था और उनके साथ 2 लोग थे। बता दें कि मार्च 2012 में अमित और प्रीति भोजपुरी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने से मीनाक्षी को उत्तर प्रदेश ले गए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने उसको किडनैप करने और फिरौती मांगने की प्लानिंग बनाई थी, क्योंकि एक्ट्रेस ने उन्हें बताया था कि वह बहुत रईस परिवार से आती हैं और दोनों के मन में पैसों का लालच आ गया था। अमित इलाहाबाद का रहने वाला था और कोचिंग सेंटर चलाता था, लेकिन एक्टर बनना था इसलिए भोजपुरी फिल्में कुछ कर रखी थीं। वहीं हीरोइन में प्रीति को भी एक छोटा रोल मिला था, जिस वजह से वह मीनाक्षी से दोस्ती करने में कामयाब हुई। खैर, अब सवाल ये है कि मीनाक्षी मिली या नहीं और दोनों आरोपी पकड़े गए या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल 2012 को जांच अधिकारी अशोक सावंत को सूचना मिली कि अमित और प्रीति बांद्रा स्टेशन के पास एक्सिस बैंक के ATM पर जाएंगे। पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ लिया। हालांकि उन्होंने सभी सबूत मिटा दिए थे, लेकिन मीनाक्षी का सिम कार्ड कथित तौर पर अभी भी उनके पास था और इससे पुलिस को उनकी लोकेशन का पता लगाने में मदद मिली। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने मीनाक्षी की मां को मैसेज भेजने के लिए एक्ट्रेस के ही सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। अमित ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया था कि पुलिस को किडनैपिंग की बात बताने के बाद उन्होंने मीनाक्षी की हत्या कर दी थी। उसका सिर और धड़ अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। पुलिस ने बताया था कि उन्हें 16 अप्रैल 2012 को मीनाक्षी का बिना सिर का शव यानी धड़ इलाहाबाद में प्रीति के घर के पास एक सेप्टिक टैंक से मिला था। वहीं सिर काटकर उन्होंने इलाहाबाद से लखनऊ जाने वाले रास्ते में बस से ले जाकर जंगल में फेंक दिया था। तमाम पूछताछ और छानबीन के बाद 2018 में कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।